नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई मार्केट ने आज क्या किया। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ने। दोस्तों जैसा कि हमने कल कुछ लेवल्स आपको दिए थे कि भाई 25,100 के ऊपर हमें लॉन्ग होना है और 25,000 के नीचे ही हमें डाउन साइड ट्रेवल करना है। ठीक है ना। तो अगर बात की जाए तो आज मार्केट उस रेंज के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग ही नहीं दी है कि जिसको हम फॉलो करके ट्रेड कर सकते, जिस रूल को हम फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट एग्जैक्ट कल के लेवल पे थी जिस लेवल पे लास्ट फ्राइडे बंद हुई थी मार्केट। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल देखा जाए तो भाई हमारे जो सेफ ट्रेडर भाई हैं उनके लिए तो कोई ट्रेड नहीं बनी, क्योंकि हमने 25,100 के ऊपर लॉन्ग बोला था और 25 नीचे शॉर्ट बोला था। मार्केट उसी रेंज में रह गई। ठीक है ना। ये तो बात हो गई सेफ ट्रेडर के लिए। लेकिन भाई जो हमारे ट्रेडर भाई हैं जो डेली ट्रेड करने के आदी हैं, ठीक है ना, और टेक्निकल एनालिसिस पे वो लोग ट्रेड करते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमें ट्रेड करना है, हम एसएल भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एसएल से हमें डर नहीं लगता है। ऐसे लोगों के लिए दोस्तों कहाँ ट्रेड बनती है। ऐसे लोगों के लिए देखो दोस्तों ट्रेड कहाँ बनती है। आप बिल्कुल आंख बंद करके हमारा 50% का रूल फॉलो कर लीजिए। आप ईएमए फॉलो कर लीजिए, आप वीवेब फॉलो कर लीजिए, आप कुछ भी फॉलो कर लीजिए, हमारा 50% का रूल हर जगह फिट बैठता है और लगभग इन्हीं इन्हीं लेवल्स के पास आता है। ठीक है ना। हम फटाफट से आपको बता दें, पहली कैंडल देखिए बनी है ग्रीन, रेड बनी है आपकी। ऊपर से साफ साफ लगा कि भाई 25,140 जो लास्ट रिजेक्शन, जो लास्ट आपका रजिस्टेंस है वहां से रजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रही है। मार्केट ने क्या किया, पहली कैंडल में मार्केट पूरी नीचे आती है, फिर रिटेस्ट करके हल्का सा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। ठीक है ना। नीचे आने के बाद भी देखा जाए तो अपने इस लो को, पहली दो कैंडल के लो को नहीं तोड़ती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा रूल बन रहा है, सिंपल सा भाई रूल बनता है कि मार्केट को यहाँ पर, अब मार्केट यहाँ से आके मार्केट फिर रिजेक्शन लेती है। ठीक है ना। अब अगर मार्केट यहाँ से आके इसी लेवल से फिर रिजेक्शन लेके तो क्या करेगी मार्केट, हम यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई। ये एक दो तीन चार, चार, ठीक है ना, चार कैंडल हो गई। इस चार कैंडल का आपको पाँच छः सात, ठीक है ना, इससे मतलब नहीं है। ये हाई लग, ये आपका हाई लगा, ये लो लगा, लो के बाद मार्केट फिर ऊपर ट्रेवल करने लगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल 50% मार्क करते हैं। ये हमने एक अपना स्केल लगाया और ये इधर तक, यहाँ तक रखेंगे दोस्तों, यहाँ तक। ठीक है ना। ये जो लो लगा है जहां से मार्केट दोबारा ट्रेवल ऊपर करना शुरू, यहाँ पर हम इसको मार्क कर देते, हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या दिख पा रहे हो, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट क्या करती, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती। ये यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो जाता है और इस डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर यहाँ कहीं जब क्लोजिंग देती तो हम ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते थे। लेकिन हमारे पास एक रिजेक्शन यहाँ पे फिर खड़ा था, तो चाहते तो हम इस रिजेक्शन को रोकते या फिर हम ये मान लेते भाई मार्केट आई है, नीचे आके उसने रिटेस्ट कर लिया और रिटेस्ट करके ऊपर जा रही है, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट में ट्रेड ले लेते और यही हमारा एसएल होता, यही एसएल होता था। लेकिन मार्केट ने क्या कि हमारी जो 50% की लाइन है, जो 50% लाइन दिख रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, वापस अंदर आ गई। अब फिर मार्केट इसी जगह टेबल करती नीचे के लिए। जब नीचे के लिए टेबल करती दोस्तों हुआ कि ये 50% का लेवल से रिजेक्शन लिया और हमारे लो को भी इसने तोड़ दिया। इस लो के नीचे ये जो लो था पहले आधे घंटे 45 मिनट का जो लो था उसको भी इसने तोड़ दिया। लो तोड़ क्लोजिंग यहाँ पे दी। यहाँ पर आप एक ट्रेड जरूर प्लेस करते डाउन साइड के लिए, क्योंकि भाई डाउन साइड अगर यहाँ तक आ गए, 0.73 आ चुकी है, 25,073 तक पॉसिबल है भाई। 25,000 रिटेस्ट करने, 25,000 टेस्ट करने आती है तो 24,980 के पास आती है, आपका टारगेट आ जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, सिंपल है भाई, सीधी सी बात है, रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आ गई है, इस जगह पे अगर आप ट्रेड लेते और ये लास्ट स्विंग का एसएल रख लेते। ठीक है ना। लास्ट स्विंग भी बहुत बड़ा नहीं है, पर हमारा कितना 40 पॉइंट का एसएल आ रहा है, इतना एसएल तो रख ही सकते थे। 39 पॉइंट का 40 पॉइंट का एसएल आ रहा, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इमीडिएटली इमीडिएटली आपका एसएल काटते हुए बिना नीचे आए आपको ऊपर चले जाते। कोई बात नहीं भाई, एसएल तो लगता ही। आप आज की डेट में कोई भी पैटर्न, कोई भी ट्रेड, कोई भी सेटअप बनाते हैं, आपको एसएल लग जाता है। लेकिन आप चाहते तो जब जैसे ही मार्केट डब्ल्यू पैटर्न पे यहाँ क्लोजिंग मार्केट करती है, यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग करती है, आप अपने एसएल को बचाते हुए निकल सकते थे, आपका एसएल छोटा हो जाता। बट कोई जरूरत नहीं है, आपने पूरा एसएल लिया ईमानदारी से और ईमानदारी स्टेट की, कोई बात नहीं। टेक्निकली मार्केट में आज कोई ट्रेड नहीं बनी, टेक्निकली मार्केट में आज कोई ट्रेड नहीं बनी। कल के लिए दोस्तों क्या करते, कल के देखिए सिंपल लेवल है। अब कल फिर मैं ईमानदारी से कहूंगा भाई, कल एक्सपायरी है, कोई नया एक्शन मत कीजिएगा, मार्केट को एज इट इज फॉलो कीजिए, लेवल टू लेवल जो हम आपको बता के जा रहे हैं। आप पैसा, हो सकता है दो चार चार दिन मार्केट मोमेंटम नहीं आएगा तो कमाओगे नहीं, बट
आपका पैसा लूज नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है, इसकी गारंटी मेरी, पैसा लूज नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं भाई, देखो सिंपल सी बात है, अब आज का हाई और लो ही मार कर लेते, यही लो हमारा हाई रहेगा सबका कल के लिए भी। लॉन्ग एबव 25,140 करेंगे हम सीधे सीधे, अब हम कोई मुरव्वत नहीं करेंगे यहाँ पे, लॉन्ग एबव 25,140, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट 2 दिन साइडवेज है, हो सकता है 1-2 दिन और खड़ी हो जाए। 25,140 के ऊपर लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, शॉर्ट का लेवल हमारा 25,000 ही रहेगा। हाँ, हो सकता है कल मार्केट यहाँ कहीं खुले, या यहाँ कहीं खुले, खुल के ऊपर जाती है, फिर इस जगह रिटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलती है, तो हम यहाँ से 25,000 के सपोर्ट से ही 25,140 तक के टारगेट तक के लिए ट्रेड हम ले सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पे रिटेस्ट मिलना चाहिए, मार्केट यहाँ कहीं 25,000 के आसपास पूरा सपोर्ट लेके टाइम स्पेंड करके ऊपर जाने की कोशिश करे, ब्रेकआउट हो तभी आप ट्रेड कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक के लिए। अदरवाइज ईमानदारी से आप कल कुछ मत कीजिएगा, इस लेवल को फॉलो कीजिए 25,000 और 25,140, ठीक है ना। 2 दिन ट्रेड नहीं करोगे कुछ नहीं चला जाएगा। ये तो बात हो गई दोस्तों हमारे निफ्टी के लेवल की, ये बात होगी हमारे निफ्टी के लेवल की, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ पे रेजिस्टेंस रख लें, यहाँ पे सपोर्ट रख लें, रख लो भाई, रखना है, लेकिन कोई मतलब नहीं, इस 50 पॉइंट के जोन में क्या ही कर लोगे आप, इस 50 पॉइंट के जोन में भाई, अगर एक बार इसके ऊपर चली गई तो आपको अच्छा रन मिलेगा, इसके नीचे आ गए तो फिर तो पूरा खुला आसमान है, ठीक है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको कॉपी कर ले, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये हो गया आपके निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी में भाई आए थे, बैंक निफ्टी में भी कुछ लेवल हमने दिए थे, बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में सिंपल सी बात है भाई, हमारे सेफ ट्रेडर भाई के लिए कोई ट्रेड नहीं बनी, जो हमारे प्रो ट्रेडर है, जो मार्केट में कूदना पसंद करते हैं, किसी भी सिचुएशन में ट्रेड लेना उनके लिए जरूरी होता है, उनके लिए तो भाई सीधी सी बात है ट्रेड बनी है और उनका ऐसा लगा है ईमानदारी से, ठीक है ना। चलिए बैंक निफ्टी में आ जाते फटाफट से। बैंक निफ्टी में मार्केट ने किया, बैंक निफ्टी में मार्केट ने एक चीज बहुत अच्छी की कि मार्केट खुलती है, नीचे आती है, देन ऊपर जाती है और इस लेवल को ना तोड़ के फिर नीचे आ जाती है। अब यहाँ पे एक पैटर्न तो बन गया कि भाई मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आती, फिर ऊपर आती, फिर नीचे आती है, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू करती है। हमारा क्या लेवल बनना भाई, सिंपल तरीका, हमको अपना 50% जो इसने हाई बनाया, मैं बता देता हूँ, ये जो इसने हाई बनाया, ये रूल दोस्तों ऐसा रूल 10 साल की मेहनत का नतीजा है, आपको ये रूल कोई नहीं बताएगा, ना ही बहुत सारे लोगों को पता है, ठीक है ना। चले इसको बात कर लेते हैं, ऐसे हमने इसको जो है मार्क कर लिया, हाई और लो मार्क कर लिया। हाई लो मार्क करने मार्केट ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, रिटेस्ट करके फिर ऊपर। ये देखिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारी ट्रेड ने 50% के ऊपर, हमारे पैटर्न ने 50% के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग दे दी है। जो हमारा जोन है उस जोन को 50% ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग दी। यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे इस एसएल के साथ, लगा के देख लेते हैं भाई क्या हुआ। लॉन्ग पोजीशन लगाया हमने इस जगह पे क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। ये हमारा लास्ट स्विंग का एसएल हो गया 63 पॉइंट का। टारगेट देख लेते हैं भाई, 1:2 तो आ गया, 1:2 तो हमारा आ गया। इसे कहते हैं दोस्तों ट्रेड। ये थी बैंक निफ्टी की ट्रेड, ठीक है ना। आप चलिए मैं इसको हटा देता हूं। कोई भाई ये कहे कि भाई नहीं सर पिवोट वीवैप लगा लेते हैं, देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, फिर रिटेस्ट करके फिर इसी जगह पे वीवैप ने भी क्लोजिंग दी, इसी जगह पे जहां पर हमने ट्रेड बनाई है इसी जगह पे वीवैप ने क्लोजिंग दी। बंद कर देते हैं वीवैप, ठीक है ना। ठीक है, अब हम वीवैप बंद करके ईमेल खोल लेते हैं। भाई देखिए मार्केट यहाँ आती है, सपोर्ट लेती है, और सपोर्ट लेके जब ऊपर की तरफ चलती है तो बस यहाँ सपोर्ट लेने का मार्केट को देखा जाए तो आप इस कैंडल पे तो एंट्री नहीं करते, इस कैंडल पे डेफिनेटली आप एंट्री करते। तो ईएमए के अकॉर्डिंग भी यही ट्रेड बन रही है। कुछ भाई जो है सिंपल 9 ईएमए फॉलो करते हैं, भाई 9 ईएमए वालों के लिए भी ये कैंडल की क्लोजिंग आई, अगली कैंडल पे आपका एंट्री हो गया, इसके सपोर्ट पे आपका एसएल हो गया, सेम ट्रेड बन रही है भाई। कोई कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं, ऐसा फॉर्मूला है ये 50% का। और 50% के रूल में फॉलो करने का एक फायदा और है, आप लोगों के एसएल बचेंगे। हो सकता है पहले 1 घंटे 1.5 घंटे आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, लेकिन जो ट्रेड मिलेगी वो मोमेंटम ट्रेड मिलेगी। ये बात थी आपकी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक चीज और हुई है, जो लोग भाई सेकंड ट्रेड भी करना चाहते हैं, सिंपल तरीका, मार्केट 55,000 पे जाती है, वहां रिएक्शन लेती है, नीचे आती है, फिर रिटेस्ट करने जाती है, फिर रिटेस्ट कर नीचे नीचे आती है। यहां पर आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो कि ये एक एम पैटर्न बनता है। अगर आप लोग को दिखाई दे रहा है एम पैटर्न के नेक लाइन का ब्रेकआउट जैसे इस जगह पे होता है, हम सिंपल यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड प्लेस करते हैं शॉर्ट के लिए। ये नेक लाइन का ब्रेकआउट किधर, वो इस कैंडल पे। एसएल क्या बनेगा हमारा, एसएल देखो भाई बड़ा एसएल बन रहा है तो हम उसको 20% तक रिड्यूस कर सकते हैं। 47.48 पॉइंट का एसएल बन रहा है, 50, ठीक है बहुत ज्यादा भाई, ये चलो पूरा एसएल ले लो, 60 पॉइंट का एसएल ले लो। 60 पॉइंट का एसएल लेने में टारगेट देखते हैं कितना आया भाई, 1:2 से ज्यादा आ गया, क्या बुरा है।
क्या बुरा है, सेकंड ट्रेड ने भी आपको जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट दिए हैं, 1:2 से ज्यादा का आपको टारगेट दिया है। इसे कहते हैं दोस्तों ट्रेड, ऐसे ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो ये हटा लेते हैं। अब जैसे कोई भाई कह दे सर ऐसा करते हैं, ये देखिए इस पे ट्रेड तो एम, भाई एम देखो, नेकेड चार्ट पे काम करोगे, काम करना आपके लिए आसान होगा। अगर आप यहाँ पे 20 EMA लगाते हो तो 20 EMA ने भी इसी कैंडल पे आपको बताया है, इसी कैंडल में बताया है कि भाई ट्रेड कर लो, बहुत रिटेस्ट 20 EMA नीचे आते हो तो इस कैंडल में आपको बता दिया। तो अभी आपका टारगेट इस कैंडल से अगर लोगे तो भाई इस कैंडल से लोगे तो क्या यही तो लास्ट स्विंग आएगा। इस कैंडल से अगर लोगे तो इसी कैंडल के ऊपर कैसा लाएगा, थोड़ा सा बफर, बस आपको 1:2 से ज्यादा यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, ये हमने ईएमए बंद कर दिया। ठीक है ना। 9 EMA पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो 9 EMA पे जैसे ही ये कैंडल नीचे क्लोज होती है आपको यहाँ ट्रेड लेनी थी। भाई इसने क्लोजिंग की, एक कैंडल और चाहिए थी, इसी कैंडल पे 9 EMA पे ट्रेड बन रही है। ठीक है ना। और अगर कोई भाई कह दे भाई सर वीवैप पे ट्रेड करनी है, तो वीवैप पे ट्रेड अगर आप ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद अगर आपकी ट्रेड बनेगी तो थोड़ा सा लेट ट्रेड आपकी बनेगी, क्योंकि सेकंड ट्रेड बन रही है। ठीक है, तो दोस्तों इन लेवल्स को आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए सिंपल क्या कर लेते हैं भाई, ये सारा हटा देते हैं, रिमूव और ड्राइंग कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, और ये सारा ड्राइंग जो भी इस पे है रिमूव कर देते हैं, वनडे पे लगा लेते हैं। वनडे पे लगा के मार्केट को एक बार देखिए भाई, कितनी छोटी डोजी बनी, कितनी छोटी डोजी बनी है। अब ये साफ साफ बता रहा भाई इस डोजी के हाई और लो, मार्केट की सिचुएशन इस समय इतनी टाइट है, इतनी टाइट है, आईवी इतनी कम हो चुकी है इंडिया विक्स की, मार्केट में ट्रेड बनना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो लोग बना भी रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसएल दे रहे हैं। दोस्तों हमारी तो ट्रेड या तो बनेगी नहीं, अगर बनेगी तो आपको एसएल नहीं देगी, कम से कम रेट, अगर कुछ प्रॉफिट नहीं देगी तो आपको रेट टू रेट जरूर निकालेगी। इसको कहते हैं दोस्तों ट्रेड। इसको फटाफट से हम लगा लेते हैं 5 मिनट में। ठीक है ना। और 5 मिनट लगाने के बाद ये जो कैंडल है इसको हम रेड कर देते हैं। चल, आज का लो हमारा ये आ रहा है, आज का लो हमारा लगभग ये आ रहा है। फिर भी हम लो के हिसाब से कुछ भी लो हो, हम इसको ले लेते हैं भाई, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर है तब तक हम लॉन्ग रहेंगे। आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, ये जोन भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा, ये जोन इसलिए कह रहे हैं कि भाई यहाँ तक तो आप ले ही रहे हो। ठीक है ना, 50 पॉइंट की बात है, इतना और ले लो, क्योंकि इस जगह पे मार्केट ने कल टाइम स्पेंड किया, हो सकता है कल मार्केट यहाँ कहीं आए, यहाँ पे टाइम स्पेंड के ऊपर चले जाए, इसलिए हमने इस जोन को यहाँ पे कवर किया है। कल के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी भी क्या 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 ट्रेड बनेगी, सिंपल से ट्रेड बनेगी। इसको पहले यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया भाई। रिट्रेसमेंट रिटेस्ट जो भी आप इसको समझते हो, जैसे भी समझते हो, उस पे ही ट्रेड लेनी है, ऐसे ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है ना। कल के लिए दोस्तों क्या ट्रेड बन रही है, कल के लिए दोस्तों सीधी सी बात है भाई, हम तो फिर कहेंगे 55 लॉन्ग अगर जाना है, लॉन्ग अगर जाना है तो 55,000 के ऊपर जाना है, या फिर यहाँ कहीं आपको एक डब्ल्यू पैटर्न मिलता है, इस जगह कहीं ट्रेड को मार्केट खुल के डब्ल्यू पैटर्न मिलता है तो आप यहाँ से 55,000 के लिए लॉन्ग हो सकते हो। अदरवाइज लॉन्ग आपको 55,000 के ऊपर करना है। रही बात शॉर्ट की आती है, शॉर्ट के लिए भी मैं कहूँगा भाई 54,800 के नीचे ही शॉर्ट कीजिएगा, सेटअप बन जाने दीजिएगा, यहाँ पे सेटअप कहीं बनेगा तो जब इसका लेवल ब्रेकआउट होगा तब एंट्री कीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, लॉन्ग एबव बैंक निफ्टी 55,000। भाई इसके ऊपर लॉन्ग होइएगा, समझदारी इसी में है, मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आ रहा है, ट्रेड नहीं छूट रही है। कल ट्यूसडे है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को हो चुकी है। ठीक है ना। शॉर्ट बिलो, मैं 800 मेंशन कर रहा हूँ, 54,800। ठीक है ना। आप थोड़ा सी इधर पे ध्यान दीजिएगा, मैंने लाइन जो है 760 पे खींच, 750 पे खींची है, फिर भी मैंने 800 बोला हुआ है, क्योंकि 854 800 नीचे आप तैयारी कर लीजिएगा शॉर्ट के लिए। ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ लोग भाई एक ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। हमने कोई ट्रेंड लाइन नहीं लगाया है भाई, यहाँ पर एक लगा दे, फिर यहाँ पे लगा दे, फिर यहाँ पे लगा दे, फिर यहाँ पे लगा दे, उसका कोई मतलब नहीं। साफ सुथरी चार्ट पे काम करना सीखिए। ठीक है ना। बैंक निफ्टी टेक्निकल इंडिकेटर,
ओ सॉरी, बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस, क्या बता रहा था मैं, एनालिसिस फॉर 16 सितंबर, ठीक है ना। ये क्या लिख दिया मैंने, लॉन्ग अबाउट बैंक निफ्टी। हर समय बच्चे आप ही लोग चलते रहते दिमाग में, आपको क्या नया सिखा दूं, क्या समझा दूं, ठीक है ना। चलो ये हो गया बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सेंसेक्स पे। दोस्तों जितने भी ट्रेडर, बहुत सारे ट्रेडर भाई जो मार्केट में अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बताते हैं, जो बड़े बड़े कोर्सेज चलाते हैं, लाखों लाखों रुपए फीस लेते हैं, उन सब की सिचुएशन यही है कि एक तो इंडिकेटर बना देंगे, उसको उसको पेड कर देंगे, उसको पेड करने के बाद उठा के ट्रेडिंग व्यू में अप्लाई कर देंगे, और ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से उस पर सब्सक्रिप्शन लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और वो सारे इंडिकेटर आपके आरएसआई, पाइवोट पॉइंट और ईएमए से मिलके ही बनते हैं। कोई भी ट्रेड इंडिकेटर उठा के देख लीजिए, यही 3 4 इंडिकेटर मेन होते हैं, इन्हीं को मिला के सारे इंडिकेटर बनते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा हमें भाई इंडिकेटर चक्कर नहीं पड़ना। यहाँ देखिए, मैं जो भी आपको क्लास बताता हूँ, क्लास में कहीं कोई इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों, आज क्या हुआ, आज 15 तारीख थी, ये पहली कैंडल है। पहली कैंडल दोस्तों जब इतनी बड़ी बन जाती है ना, एक पूरी रेंज कवर कर लेते, तो मार्केट बता देती कि भाई आज मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आज मेरा साइडवेज होने का मन है। मार्केट साफ साफ क्लियर कर देती कि आज मेरा साइडवेज होने का मन है। फिर भी देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करी जाए, इस भाई अगर इसने नीचे क्लोजिंग की, ऊपर चली गई, फिर नीचे क्लोजिंग की, नीचे क्लोजिंग का रिटेस्ट करने तो आई, फिर यहाँ पर रिटेस्ट करनी आई, यहाँ पर रिटेस्ट करनी आई, फिर ऊपर चली गई। क्यों? 24 हमें शॉर्ट कहाँ करना था, 850 के नीचे शॉर्ट हमको करना था, 850 के नीचे। तो 850 के नीचे जो भी क्लोजिंग आ रही है, वो 850 जो भी क्लोजिंग आ रही है वो वापस रिवर्स हो जा रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारी इस पे तो भाई अभी कोई ट्रेड नहीं बनी। देखिए कितने पे तो कोई ट्रेड नहीं बनी, मार्केट साइडवेज चली गई, मार्केट आपकी। फिर देखिए इतनी बड़ी, अच्छा दूसरी चीज एक चीज बता दो, जब इतनी बड़ी कैंडल कभी बनती, जब इतनी बड़ी कभी भी कैंडल बनती, तो उस पर तो ट्रेड कतई नहीं लेते, भूल के नहीं लेते। फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर रिटेस्ट करके नीचे आती है, और मार्केट यहाँ पर ये बता रही है भाई 2 बज रहा है, करीब 1:45 इस समय तक। जो हमारे सेफ ट्रेडर है भाई, उनके लिए कोई ट्रेड नहीं। हाँ, जो हमारे मतलब ऐसे ट्रेडर जो प्रो ट्रेडर है भाई, जिनको ये है कि एसएल से डर नहीं लगता, उनके लिए क्या ट्रेड बनती है मैं समझा देता हूँ। उनके लिए दोस्तों यहाँ पर तो देखिए कोई ट्रेड नहीं बन रही किस तरीके। ये देखिए मैं 50% रूल लगा देता हूँ। ये हाई लगाया और लो क्या लगाया, पहले पहली 2 3 पहली 4 5 कैंडल का, 6 कैंडल का लो लगा लेते हैं। ये हमारा लो लग गया, ये ठीक है ना, ये लो लग गया, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट मार्केट क्या करती है, ऊपर से नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, 50% के ऊपर क्लोजिंग करती है, लेकिन इसमें ट्रेड नहीं, पैटर्न सेटअप बनने पे लेते, फिर मार्केट ऊपर जाती है और फिर मार्केट नीचे आती है। फिर यहाँ से जब वापस देखिए सिंगल कैंडल में आती है, 4 कैंडल में चढ़ के वापस जाती है। यहाँ पर आके आपको 50% के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको मार्केट ने 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दी, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हमारा राउंड फिगर रेशियंस पास में रखा हो तो हम ट्रेड अवॉइड करते हैं। देखिए ये राउंड फिगर हमारा यहाँ पर अगर 936 पर कैंडल आई है, तो ये कल का रेजिस्टेंस भी है, अभी इसको टूट जाने का वेट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोई ट्रेड नहीं। निफ्टी में क्यों बन गई थी, निफ्टी में क्योंकि राउंड फिगर के ऊपर ही हम खड़े थे, निफ्टी में हम 25,000 के ऊपर खड़े थे, इस वजह से बन गई थी और एसएल भी लग गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते, लॉन्ग ट्रेड कोई ले भी लेता गलती से, तो भाई उसका एसएल तुरंत लग जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिलती। जब मार्केट दोबारा फिर नीचे आती, इस जोन को तोड़ के ये जोन, जब यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग करती है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं भाई, साफ साफ यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, साफ साफ एम पैटर्न का, ये जो एम पैटर्न बना हुआ है, एम पैटर्न बना हुआ है, इस एम पैटर्न का ब्रेक डाउन हो जाता है, इस एम पैटर्न का ब्रेक डाउन यहाँ पे हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लेवल आ रहा है 829 का, ठीक है ना, 829 का, 850 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते थे, हम इसको रिटेस्ट का वेट करते हैं, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। अब मार्केट रीच कर जब नीचे, जब यहाँ पर हम मार्केट में ट्रेड लगाते हैं, 63 पॉइंट का एसएल लग रहा है, तुरंत सट्ट से आपका एसएल लग जाता 5 15 20 मिनट के अंदर, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे जोन पे जब मार्केट बता रही है कि राउंड फिगर के ऊपर सस्टेन नहीं कर रही है, 800 के ऊपर, 800 के नीचे उसने क्लोजिंग नहीं दी है, तो यहाँ पे शॉर्ट करने कोई लॉजिक। अच्छा देखिए यहाँ पे एक कैंडल ऐसी बनी जो 911 से
911 से सडन यहाँ पर आकर 150 पॉइंट नीचे खड़ी हो गई, लेकिन जो उसने उठाया होगा ना उसको भी गिने चुने पॉइंट ही वहां पे मिल रहे होंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे ट्रेड होती है। इसको अब ऐसा करते हैं, कुछ नहीं करना है इसको, इसको हमें कुछ नहीं करना है। ये जो लेवल है हमारे, इसी लेवल को हम एक्सटेंड कर लेते हैं और कोई समझदारी का काम इसमें नहीं करना है। ये हमने लेवल एक्सटेंड किया कल के लिए, ये हमारा यहाँ, बस मार्केट में ऐसे काम करना है। हमारी ट्रेड कहाँ प्लेस होगी भाई, ये हमारा 82,000 तो एज इट इज रहेगा लॉन्ग के लिए। ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि हम यहाँ से लॉन्ग नहीं लेंगे, अगर मार्केट यहाँ से कोई सेटअप बना के ऊपर की तरफ जाती है तो 82,000 तक के लिए हम लॉन्ग ले सकते हैं। लेकिन लेकिन एज ए सेफ ट्रेडर अवॉइड कीजिएगा भाई। जरूरी नहीं रोज ट्रेड करना, कल एक्सपायरी का दिन है। जीरो हीरो में लोगों को प्रेफर नहीं करता जीरो हीरो करें, कि जीरो हीरो में अगर आपको आता तो है लेकिन आप ले नहीं पाते। ठीक। चलिए ये बात हो गई। शॉर्ट बिलो 81,850 है भाई। अब इसको सीधी सी बात है, अगर ये 800 के नीचे, फिर मैं अब यहाँ पे आप कहोगे सर 800 के नीचे तो यहाँ 750 तक आ गया। भाई एक एक चीज नहीं बताई जाती है। 800 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। 800 के नीचे हम शॉर्ट की तैयारी कर सकते हैं, अदरवाइज हम लॉन्ग ही रहेंगे। ठीक है ना। हमने इसलिए यहाँ पे 800 लगाया और कुछ नहीं। भले ही वो आ गया हो 750, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 800 के नीचे आएगा तो हम तैयारी कर लेंगे भाई, हम नीचे की ट्रेड बनानी है, सिंपल सी बात है। ये हो गया हमारा सेंसेक्स के ट्रेड कल के लिए। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के लेवल, इनको प्रैक्टिस कीजिए। ये शाम तक आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएंगे, और जो हमारे पेड ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं उनको बाकायदा उनके व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। इसको मैं कैप्चर कर चुका हूँ, तो फिर से कर लेता हूँ, शायद भूल गया हूँ।